कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमो नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। हम लोग इस रामनवमी की पुण्यतिथि में भगवान श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले हम लोग उनकी कोई लीलाएं, रामचंद्र की कोई सारी लीलाएं और उनसे शिक्षाओं का हम लोग श्रवण किए हैं। आगे हम लोग विरोध आदि जैसे गंधर्व राक्षसों का वध, उनका उद्धार, जटायु से श्री रामचंद्र का साक्षात, पंचवटी वन में गमन रामचंद्र का, वहाँ पर जटायु आदि से साक्षात, फिर जटायु का राम सेवा, भगवान की सेवाओं में अपने आप को समर्पण करना, विरोध आदि जैसे गंधर्वों का राक्षस में परिवर्तन होना और उनके उद्धार करना राम के द्वारा, इस प्रकार से बहुत लीलाओं को, उनसे शिक्षाओं को श्रवण किया है। तो आज हम लोग इस पंचवटी वन की जो आगे की कथाएं हैं उनको अभी हम लोग श्रवण करेंगे फिर से। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण का जटायु से भेंट होते हैं। जटायु दशरथ के पुराने मित्र थे, रामचंद्र को देखकर पहचान जाते हैं, रामचंद्र भी उनको पहचानते हैं। तब जटायु रामचंद्र के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं उनकी सेवा में, कि आप दोनों भाई जब इस आश्रम में नहीं रहेंगे, इस कुटिया में नहीं रहेंगे, आप लोग दोनों की अनुपस्थिति में मैं सीता माता की सेवा करूँगा, उनकी देखभाल करूँगा। तो इस प्रकार से जटायु ने अपने आप को समर्पण किए भगवान के चरणों में। तो इस प्रकार से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करने का क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है, इसको हमें इन जटायु के जीवन चरित्र से शिक्षा प्राप्त होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जटायु को क्या हुआ बाद में, किस प्रकार से वो अपना अंतिम समय तक भगवान के सेवाओं में लगे रहे और अपना अंतिम जीवन भगवान के सेवाओं में ही समर्पण किए और अंत में राम के चरण में अपना शरीर त्याग करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने का क्या परिणाम होता है, इसको श्रवण करेंगे। तो राम लक्ष्मण इस प्रकार से पंचवटी वन में एक कुटिया बनाकर वहाँ पर रहने लगे। तो एक बार की बात है, राम और लक्ष्मण स्नान करने गए थे सरोवर में।
और सुबह के समय वे लोग जब स्नान करके लौट रहे थे, तो उसी समय एक राक्षसी से भेंट होता है राम और लक्ष्मण का, शूर्पणखा नामक एक राक्षसी से, जो रावण की बहन थी। रावण ने अपनी बहन इस शूर्पणखा को यह वन प्रदान किया था, इसलिए यह पंचवटी वन शूर्पणखा के अंडर में, शूर्पणखा के कब्जे में थे। शूर्पणखा का वन था ये पंचवटी वन। शूर्पणखा उसमें विचरण करती रहती थी। क्या हुआ था ना, रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, तो उसकी जो पति थी वो युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में प्राण त्याग किए थे। युद्ध करते समय वो शरीर छोड़े थे। इसलिए रावण ने अपनी विधवा बहन शूर्पणखा को कहा कि देखो, हमारा एक वन है, बहुत बड़ा वन है, बहुत सुंदर वन है, तो उस वन की रक्षा तुम करो, उसकी देखभाल तुम करो, और वह वन तुम्हारे ही रहेगा, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, वह वन तुम्हारा ही वन है। तो पंचवटी वन को प्रदान किए, और उसके साथ छर और दूषण नामक जो रावण के दो भाई थे, छर और दूषण को भी उनके साथ भेजे, उनकी रक्षा करने के लिए, बहन की रक्षा करने के लिए शूर्पणखा की। और छर दूषण के साथ 14,000 वीर सैनिकों को दिए। 14,000 वीर सैनिक छर दूषण को लेकर शूर्पणखा इस पंचवटी वन में रह रही थी। तो इस प्रकार से वो वन उसकी वन थी, इसलिए उन्होंने उस वन में विचरण करती रहती थी निर्भय से। राक्षसों का काम है, उनका कोई भय नहीं रहता था। तो इस प्रकार से विचरण कर रही थी। तो अचानक जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखी, तो वे राम को देखकर इतने मुग्ध हो गए, रामचंद्र की स्वरूप को देखकर, उनकी रूप सौंदर्य रूप को देखकर पूर्ण यौवन, सुंदर रूप, सुंदर चेहरा को देखकर इतनी आकर्षित हो गई शूर्पणखा, इतनी आकर्षित हो गई कि उसको देखकर अपना जो स्वरूप था, राक्षस का स्वरूप, उस राक्षस के स्वरूप को बदलने को भी भूल गया। ये राक्षस लोग क्या होता है, ये माया के कारण अपने स्वरूप को बदल सकता है, रूपों को चेंज कर सकता है, परंतु ये उस समय ये मायावी राक्षसी शूर्पणखा भूल गई रामचंद्र के रूपों से आकर्षित होकर अपने स्वरूप को बदलने में। तो वो राक्षसी के रूप में ही गई रामचंद्र से और कहे कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर बालक हो, पुरुष हो, और मैं भी बहुत सुंदर स्त्री हूँ। वो भूल गई है कि वो अभी राक्षस की वेश में है, वो अपने आप को बढ़ाई कर रही है, मैं बहुत सुंदर स्त्री हूँ, आप भी बहुत सुंदर पुरुष हो, अतः मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो रामचंद्र ने समझाई कि देखो, मेरे पास स्त्री है, मैं विवाहिता हूँ, मैं विवाहित हूँ, मेरे पास स्त्री है, और अभी तुम मेरे साथ विवाह करोगे तो मेरा पहले से एक स्त्री है, पत्नी है, तो अभी तुम विवाह करोगे मेरे से तो मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, एक नंबर, और दूसरा नंबर, तुम मेरे से विवाह करोगे तो मेरा जो पहली पत्नी है उनकी बात तुमको मानना पड़ेगा, तुमको उनका दासी बन के रहना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरत है तुमको एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का दासित्व ग्रहण करने का, क्या ज़रूरत है? इससे अच्छा है कि मेरा जो भाई है लक्ष्मण, उसके पास जाओ, उसके पास कोई पत्नी नहीं है। हालांकि लक्ष्मण भी विवाह किए थे उर्मिला से, परंतु उर्मिला उनके साथ नहीं थी, इसलिए राम ने कहा कि उनके पास अभी पत्नी नहीं है, आप उसके पास जाओ और उससे विवाह करो। इस प्रकार से शूर्पणखा जाती है लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण को बताते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण शूर्पणखा से कहते हैं कि देखो, मैं अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र का दास हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो आप अगर मेरे से विवाह करोगी तो तुमको भी उनका दासी बनकर रहना पड़ेगा। तो क्यों ना तुम राम से विवाह करो, दासी होने का क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से लक्ष्मण की बात सुनकर वो फिर से रामचंद्र के पास आ रहे हैं। तो ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण शूर्पणखा को, ये राक्षसी शूर्पणखा को कुछ देर मजाक किए उनके साथ। एक बार राम भेज रहे थे लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण भेज रहे थे राम के पास। इस प्रकार से बार बार राम लक्ष्मण आते जाते रहते थे। शूर्पणखा को पहले पता नहीं चला कि ये दोनों भाई हमसे मजाक कर रहे हैं। बाद में जब उनको होश हुई कि ये दोनों तो हमसे मजाक कर रही है,
हमारे बातें नहीं मान रही है, तब उन्होंने क्या की कि मेरा जितना प्रॉब्लम है, इन दोनों भाइयों से जितना कठिनाई प्रॉब्लम हो रहा है, कठिनाई हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस सुंदरी स्त्री सीता के कारण हो रही है। तो क्यों ना मैं इसको खा जाऊं, राक्षस है, तो मैं इसको अगर खा जाऊं तो सारी की सारी कठिनाई दूर हो जाएगी और मैं भी रामचंद्र से विवाह कर पाऊंगा। इस प्रकार से वो सीता की ओर झपटी, माता सीता की ओर झपटी। जैसी माता सीता की ओर झपटी, वैसे ही लक्ष्मण ने अपने तीर से शूर्पणखा की नाक काट दी। लक्ष्मण को सहन नहीं होता था कि कहीं उस सीता माता को, उसके रहते हुए सीता माता को कोई कष्ट पहुंचाए, कोई दुख पहुंचाए, इसको वो सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए जैसे ही झपटी और राक्षसी, तुरंत लक्ष्मण ने अपने बाणों से उनके नाक को काट दी। शूर्पणखा, शूर्प यानी सूप, वो जो हम लोग गांव में देखते हैं, चावल धान वगैरह साफ़ करने के लिए जो एक बांस का बना हुआ होता है, सुपड़ी, सुपड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, तो उसके जैसा उनकी नाक थी, वर्णन है इस प्रकार। तो उस नाक को लक्ष्मण ने काट दी। अब यह रक्ताक्त चेहरा लेकर शूर्पणखा जाती है अपनी भाई क्षर के पास जाती है और क्षर को सब विवरण बताते हैं। क्षर अत्यंत क्रोधित होते हैं और अपने 14,000 सैनिकों को निर्देश देते हैं कि तुम लोग सारे अस्त्र शस्त्र लेकर राम और लक्ष्मण के प्रति हमला करो। शूर्पणखा ने कही थी कि हे भाई, इस जंगल में दो मनुष्य आए हैं और उनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री है, तो उन दोनों भाइयों को देखकर मैंने सोचा कि उससे विवाह करूंगा। बहुत सुंदर पुरुष है, तो मैं सोचा कि इनसे विवाह क्यों न कर लूं। तो वे लोग, मैं जब विवाह करने के लिए कहा तो उन लोगों ने मेरी नाक काट दी। इस प्रकार से दशा की मेरी। तब क्षर ने 14,000 सैनिकों को भेजते हैं, वीर सैनिकों को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ, और जाकर राम और लक्ष्मण से हमला करने के लिए कहे। ये 14,000 सैनिक जाकर सैनिकों को लेकर उनके साथ शूर्पणखा भी गई और वो दूर से छुप कर दिखा दी कि कहाँ पर राम की कुटिया है। तो ये 14,000 सैनिक जाकर राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं। तो राम उन लोगों को समझाते हैं कि देखो, बेकार तुम लोग आए हो अपना प्राण गंवाने के लिए, फालतू में तुम लोग मर जाओगे, इसलिए अच्छा है तुम लोग लौट के जाओ इधर से। फालतू बिना कारण का मगजमारी मत करो, इधर से जाओ तुम लोग। परंतु वे लोग माने नहीं। राक्षस जाति है, क्षर जैसे एक महान वीर का भी निर्देश है, उसको ठुकरा नहीं पाते थे। इसलिए सैनिकों ने क्या किए, चारों ओर से घेर लिए पंचवटी के उन आश्रम को। तब राम और लक्ष्मण से रहा नहीं गया। राम ने लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जाओ सीता माता की रक्षा करो, सीता जी की रक्षा करो तुम, मैं ये लोगों को देखता हूँ। इस प्रकार से 14,000 सैनिकों के साथ अकेले भगवान श्री रामचंद्र लड़ते हैं और भगवान श्री रामचंद्र अपने धनुष में बाण चढ़ाकर एक साथ 14 बाण निक्षेप करते हैं। इस प्रकार से 14 बाणों के प्रहार से रामचंद्र के द्वारा सिर्फ 14,000 सैनिक थे क्षर की ओर से, और सिर्फ राम ने 14 बाण प्रहार किए, उनके ऊपर फेंके। तो इन 14 बाणों से ही वो 14,000 सैनिक और उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सब कुछ नष्ट हो गए। 14,000 सैनिक वहाँ पर मारे गए। इस प्रकार से जब 14,000 सैनिक मारे गए तो क्षर और दूषण दोनों भाई आते हैं, खुद आते हैं राम और लक्ष्मण से लड़ने के लिए। तब राम ने फिर अपने धनुष में बाण चढ़ाकर फिर से 14 बाण निक्षेप करते हैं, उनके ऊपर चढ़ाते हैं, बरसाते हैं क्षर और दूषण के ऊपर। इस प्रकार से
क्षर और दूषण, फिर से 14 बाण अपने धनुष में चढ़ाकर निक्षेप किए क्षर और दूषण के प्रति, और क्षर और दूषण उन 14 बाणों से घायल होकर उस जंगल से कोई कुछ दूरी में जाकर गिरे उनके शरीर क्षर और दूषण से। इस प्रकार से क्षर और दूषण को वध किए। क्षर दूषण 14,000 सैनिक वहाँ पर मारे गए, परंतु उन 14,000 सैनिकों में से सिर्फ एक व्यक्ति बचे हुए थे। क्षर और दूषण के सैनिकों से, वीर सैनिकों में से एक ही सैनिक बचे हुए थे जिनका नाम था अकम्पन। अकम्पन, जो कभी कंपन नहीं होते थे, जो इतना शक्तिशाली थे ये अकम्पन कि उसके पास कितने भी बड़ी से बड़ी संग्राम क्यों ना आ जाए, वो अकम्पन डरते नहीं थे, उसमें डटे रहते थे वो, इसके लिए उनको कांपते नहीं थे वो, इसके लिए उनका नाम था अकम्पन। तो ये सिर्फ अकम्पन ही बचे थे, राम छोड़ दिए थे उनको। इसमें राम की कृपा समझ सकते हैं कि अकम्पन अगर मारा जाए तभी रावण को कौन उस्काएगा जाके, इसलिए अकम्पन को छोड़ दिए थे। तो इस प्रकार सिर्फ एक ही सैनिक, वीर सैनिक अकम्पन बचे हुए थे। इस प्रकार सारे सैनिक मारे गए, क्षरदूषण भी मारे गए, तब अकम्पन दौड़ते हुए। तो ये अकम्पन किसी भी संग्राम में डरते नहीं थे, कांपते नहीं थे, परंतु रामचंद्र के इस प्रहार को देखकर, इस वीरत्व को देखकर वो कांपने लगे, डरने लगे, और डरते हुए उस रणभूमि से भागकर, उस पंचवटी की रणभूमि से भागकर वो लंका जाते हैं रावण के पास और रावण को संदेश देते हैं। रावण वो अकम्पन के पास से यह संवाद पाकर रावण उनके पुराने दोस्त मरीच के साथ भेंट करते हैं। मरीच को बुलाते हैं। यह मरीच वही मरीच है जो रामचंद्र ने अपने 16 वर्ष की उम्र में विश्वामित्र मुनि के आश्रम में 2 राक्षसों को वध किए थे, एक मरीच और एक सुबाहु। तो ये सुबाहु को एक तीर ऐसे लगाए थे कि वो जाकर उनका शरीर कोई माइल दूर में जाकर गिरा था, कोई मील दूर में जाकर गिरा था। और ये मरीच को एक बाण मारे थे रामचंद्र, तो इनका शरीर जाकर समुद्र में गिरा था। तो ये तो किसी तरह से समुद्र में डूबते डूबते किसी प्रकार से बच के निकल गए थे ये मरीच, क्योंकि इनको रामचंद्र की कृपा प्राप्त होना था, फिर से दोबारा रामचंद्र से संग्राम करना था। इसलिए मरीच किसी तरह से बचकर इसी पंचवटी वन में रह रहे थे रावण के इसमें। तो रावण से इनका बहुत, और पंचवटी में रहते हुए रावण से उनका बहुत दोस्त हुआ था। वो भ्रमण करते थे, रावण से भेंट हुआ, उनसे बहुत दोस्ती हुआ मरीच से। तो मरीच भी बहुत शक्तिशाली था। रावण मरीच को फिर बुलाते हैं, उनका दोस्त है, पुराना दोस्त मरीच को बुलाते हैं। तो मरीच ने जैसे सुने राम के नाम, तो रावण को उपदेश देते हैं कि देखो, इन दोनों भाई कोई साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों से 2 बार संग्राम कर चुका हूँ। एक बार तो विश्वामित्र मुनि के आश्रम में मैं और मेरा भाई सुबाहु, तो सुबाहु को तो ऐसे मारे तीर से कि वो उनका शरीर कोई मील दूर जाकर गिरी, और मुझे एक तीर मारी थी तो मेरा शरीर जाकर समुद्र में गिरा था। मैं किसी तरह से उठ के वहाँ से बच के निकला था समुद्र के पानी से। तो बच के फिर मैं वन में विचरण कर रहा था, तो रामचंद्र को इस प्रकार वन में घूमते हुए फिर से देखा। तो मैं पहचान गया कि वो वही रामचंद्र है जिसने मेरे भाई को मारे थे और मुझे ज़ोर से प्रहार किए थे तीर के द्वारा। तो मैंने फिर से राम के साथ संग्राम किया उस जंगल में घूमते हुए। वनवास के रूप में जब रामचंद्र आए तो मैं फिर से उनसे संग्राम किया। तो उस समय भी राम मुझे इस प्रकार से प्रहार किए कि मेरा शरीर भूकंप के जैसे कांपने लगा, और मेरा शरीर कांपने लगा, और मैं उस समय चारों ओर सिर्फ राम को देखता था।
किसी पेड़ को देखता था तो भी मुझे लग रहा था कि राम आ रहा है। मैं उससे इतना मतलब मुझे इतना परास्त कर चुके थे वो। तो मैं रावण को कह रहे हैं मरीच कि हे रावण, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप उन दोनों से संग्राम मत कीजिए। ऐसे भी वो आपका कुछ क्षति नहीं पहुँचाया है। और शूर्पणखा गई थी उनसे, उनके पास गई थी शूर्पणखा उनसे लड़ने के लिए। तो शूर्पणखा की नाक काटी। छरदूषण न जानकर उस पर चढ़ाई की तो छरदूषण की मृत्यु हुई। तो आपके इसमें क्या जाता है? आपका तो आपके राज्य में तो कुछ क्षति नहीं पहुंचाई है। वो तो जंगल में है, वो वनवासी है, वो आपके पास आया भी नहीं, आपके पास संग्राम भी नहीं किया, आपके साथ कुछ आपको कुछ क्षति नहीं पहुंचाया, आपके राज्य में वो आया भी नहीं। तो आप क्यों इस प्रकार से बेकार के उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं? और इससे आपका भला नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ, मैं दो दो बार उनसे परास्त हो चुका हूँ। इस प्रकार से मरीच ने इनकार कर दिए। तो रावण सोचा कि सही बता रहे हैं, मेरे वे लोग तो मेरा कुछ गलती नहीं किया, जाने दो। इस प्रकार से छोड़ दिए। तो मरीच चले जाते हैं वहाँ से रावण से। तो उसी समय फिर से शूर्पणखा आती है रावण के पास। और शूर्पणखा आकर रावण को अभी तिरस्कार करते हैं, उसको सुनाते हैं बड़ी बड़ी बातें। कहते हैं कि हे रावण, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम सिर्फ अपने भोग विलास में लगे हुए हो, अपने भोग विलास में लगे रहते हो। हमेशा सुंदर सुंदर स्त्रियों को लेकर उनके साथ खेलते रहते हो, क्रीड़ा करते रहते हो, अपने भोग विलास में ही लगे रहते हो। तुमको और दूसरी चिंता नहीं है। देखो तुम जैसे एक महान वीर पराक्रमशाली एक बड़े भाई के होने के नाते भी एक छोटी बहन की क्या हालत हो रही है, किस प्रकार की अपमान की वो सहना पड़ रहा है। इस प्रकार से तिरस्कार करने लगा। धिक्कार है तुम्हारे भाई होने का। इस प्रकार से जब तिरस्कार करने लगी शूर्पणखा, तो रावण से रह नहीं गया कि उन लोगों का इतना साहस है दो मनुष्य का कि हमारे बहन के ऊपर हाथ लगाया है। तो उन्होंने रावण ने फिर से मरीच के पास जाते हैं और मरीच को कहते हैं, मरीच फिर से मना करते हैं। तब रावण ने मरीच को डांटते हैं कि देखो, तुम अभी हमारे क्षेत्र में हो, और मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम मेरा दास हो क्योंकि तुम मेरे क्षेत्र में निवास कर रहे हो, और इस क्षेत्र में तुम निवास कर रहे हो, इसलिए तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा। मैं तुमसे उपदेश लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमको कुछ निर्देश देने के लिए आया हूँ, और तुम मेरे क्षेत्र में रहते हो, इसलिए मुझे मेरा बात तुमको मानना पड़ेगा। तुम जाओ और जाकर राम और लक्ष्मण को परास्त करो। तुम माया का रूप धारण करके उसके पास जाओ और उन लोगों को परास्त करो। इस प्रकार से जब उनको डांटे मरीच को, राजा थे रावण, बलशाली थे, मरीच अकेले थे और उनके क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस प्रकार से निरुपाय होकर मरीच ने रावण की बात मान ली और अपना माया का रूप धारण करके एक सोने की हरिण का रूप धारण करके अभी रामचंद्र की कुटिया के सामने जाते हैं उस पंचवटी वन में। तो जैसे ही सीता माता वो सोने के हिरण को देखते हैं, सीता माता कहते हैं रामचंद्र से कि मुझे वो हिरण चाहिए। रामचंद्र समझाते हैं कि देखो, सोने की हिरण नहीं होती है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में है ही नहीं यह सोने की हिरण, ये कोई मायावी राक्षस है, क्यों इसके पीछे पड़े हो। तो सीता मानी नहीं, मुझे यह हिरण चाहिए, ये सोने की हिरण मुझे चाहिए। इसलिए बांग्ला में कहा जाता है, बांग्ला में एक कहावत है, इसे हमें सुनाई पड़ता है, सोनार हरिण चाय गो आमार सोनार हरिण चाय, तोरा जेजा बोलिस भाई हमार सोनार हरिण चाय, तोरा जेजा बोलिस भाई हमार सोनार हरिण चाय। रामचंद्र मना कर रहे हैं कि सोने का हिरण नहीं होता है, क्यों इसके पीछे पड़े हो, ये कोई मायावी राक्षसी है। परंतु रामचंद्र को माता सीता कहती है कि आप कुछ भी बोलें मैं नहीं मानूंगा,
मुझे ये सोने के हिरन चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, इसलिए कहावत में है, लोकोक्ति में है कि तोरा जेजा बोलिस भाई, तोरा जेजा बोलिस भाई, तुम लोग, हे भाई तुम लोग जो कुछ भी कहो, हमारे सोनार हरिण चाहिए, मुझे इस सोने के हिरन चाहिए। इस प्रकार से इस लीला को लेकर एक लोकोक्ति निकली है, तो इसके पीछे हमें नहीं जाना है। फिर भी रामचंद्र से सीता देवी माता कहती है कि मुझे इस हरिण को चाहिए, अगर आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे तो इसको मारकर भी मेरे पास लेके आओ। रामचंद्र देखे कि ये सीता हट कर रही है, मानेगी नहीं। रामचंद्र सब कुछ जानते थे, फिर भी सीता को संतुष्ट करने के लिए, और वो तो अपनी लीलाएं कर रहे हैं, अभी वीरत्व को प्रकाश करेंगे, अपने वीर भाव को प्रकाश करेंगे भगवान श्री रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र अपने वीर भाव को, वीर रस को अभी प्रकाश करेंगे, इसलिए रामचंद्र इस प्रकार से लीला करते हैं। भगवान के 7 रस होते हैं, हास्य, अद्भुत, वीर, रुद्र, भयानक, विभत्स और करुण। इन 7 रसों में से एक रस है वीर रस। तो रामचंद्र के, ये रामायण की जो घटनाएं हैं, रामायण की जो लीलाएं हैं, रामचंद्र का जो जीवन चरित्र है, ये सब इसमें रामचंद्र की इन रसों का अनुभव हमें बहुत सही तरीके से होता है। हम इस रामचंद्र की शिक्षाओं को, जीवन चरित्रों को अच्छे से ग्रहण करते हैं, तो उसमें हमें उनके वीरत्व इत्यादि, वीर आदि जैसे 7 रसों का आस्वादन बहुत अच्छे से मिलता है। इस प्रकार से वीर भाव को, वीर रस को अभी प्रकाश कर रहे थे रामचंद्र, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से लीला की। रामचंद्र की इच्छा ने कि इच्छानुसार, भगवान की इच्छानुसार इस प्रकार से लीला होने लगी। तो इस प्रकार से हरिण का रूप धारण करते हुए मरीच भाग रहे थे, और उनके पीछा किए राम, और लक्ष्मण को कहे कि लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करो। इस प्रकार सीता, लक्ष्मण के हाथ में सीता जी को सौंपकर, सीता की रक्षा लक्ष्मण जी को सौंपकर रामचंद्र उनके पीछे जाते हैं, और ये मरीच दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जंगल चले जाते हैं। उस कुटिया से, रामचंद्र की कुटिया से बहुत दूर जाते हैं, और राम ने देखा कि अभी इसे मारना ही है। तो अंतर्यामी रामचंद्र ने मरीच पर एक बाण चलाते हैं। मरीच पर जैसे ही बाण लगते हैं, तो रामचंद्र के गले की आवाज़ करके, नकली आवाज़ करके, हा लक्ष्मण करके पुकारने लगे। तो हा लक्ष्मण करके पुकारने लगे मरीच, राम के गले की नकल आवाज़ करके। तो यह आवाज़ सीता माता के कान में जाती है। सीता माता लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो राम, आपके भाई अकेले गए हैं, न जाने उसको क्या हुआ, इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं यो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राम आपको बुला रहे हैं, देखो क्या आपको सुनाई दे रहा है हे लक्ष्मण, कि राम आवाज़ कर रहे हैं, हा लक्ष्मण करके आपको बुला रहे हैं, जाओ आप देखो रामचंद्र अकेले गए हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि सीता देवी से कहते हैं कि देखो हमारे भाई राम का कुछ नहीं हो सकता है, और ये राम की आवाज़ नहीं है, ये किसी राक्षस का नकली आवाज़ है, ये मायावी राक्षस की आवाज़ है, और मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, आप यहाँ अकेली हो, भैया नहीं है, भैया की अनुपस्थिति में मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मण जब इनकार कर दिए, तो माता सीता लक्ष्मण से तिरस्कार करती हैं कि हाँ मैं अभी समझ गया कि तुम क्यों नहीं जाते हो, यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। अभी रामचंद्र अकेले गए हैं उस जंगल में, न जाने उसका क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। और तुम यही चाहते थे लक्ष्मण, तुम यही चाहते थे कि राम मुझसे दूर चले जाए, और जब राम नहीं रहेगा तो तुम मेरे से संभोग करोगे। इस प्रकार से एक क्रूर शब्द को सुनकर, जो कि लक्ष्मण कभी भी माता सीता के चेहरे की ओर नहीं देखते थे, उनके चरणों की हमेशा चरणों की ओर नज़र रहते थे, लक्ष्मण माता सीता के चरणों में नज़र रखते थे, कभी भी माता सीता के चेहरे को वो दर्शन नहीं किए थे लक्ष्मण।
इस प्रकार से क्रूर शब्द को जब सुने लक्ष्मण से रह नहीं गया, उनका छाती फटने लगा। और तब माता सीता से कहे कि हे माते, आप ये क्रूर शब्द मुझे क्यों सुना रहे हो? इससे आपका भला नहीं होने वाला है। रामचंद्र का कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रहा हूँ रामचंद्र का कुछ नहीं हुआ है। परंतु सीता माता मानी नहीं, उनको बातें कहती गई, बातें कहती गई। लक्ष्मण अब नहीं रह पाए, उनकी छाती फट रही थी इस प्रकार से क्रूर शब्दों को सुनकर। तो उन्होंने माता सीता को कहे कि देखो, मैं जा रहा हूँ, भाई का तो कुछ नहीं हुआ है, परंतु मैं आपको अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। परंतु मेरा एक बात आप मान लो, मैं ये जो रेखा काट के जा रहा हूँ, जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, अपने तीर से लक्ष्मण ने काटे थे, इस रेखा से आप बाहर नहीं जाने का। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप इस रेखा से बाहर न जाने का, जब तक हम लोग लौट कर नहीं आते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण रेखा काटकर माता सीता को अकेले उस जंगल में, उस कुटिया में छोड़कर जाते हैं लक्ष्मण भैया की खोज में। और इधर रावण, जानते हैं रावण किस प्रकार से आकर फिर माता सीता को हरण किए, उठाकर लेकर गए। तो इसमें हम विस्तार में नहीं जाते हैं। इसमें हम देखते हैं इस लीला से, मरीच वध और सीता हरण की लीला से हम देखते हैं, यह शिक्षा मिलता है कि हम जब भगवान के सामने रहते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं, तो हमें कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हम उसके सामने रहते हुए, उसके स्मरण में रहते हुए उन कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिलती है। परंतु जैसे ही हम उनसे दूर चले जाते हैं, भगवान के चरण कमलों से, भगवान के भक्तों के संग से, भगवान के आश्रय से जैसे हम लोग धीरे धीरे दूर हटते जाते हैं, हम लोगों की समस्याएं बढ़ती जाती है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है और उनसे तो ये सीता माता अपने इस रावण के द्वारा हरण लीला के द्वारा यह समझाते हैं कि तुम लोग कभी भी भगवान से दूर मत जाओ, हमेशा भगवान के स्मरण में रहो, उनके भक्तों के संग में रहो। इस प्रकार सीता माता तब तक सुरक्षित थी जब तक राम और लक्ष्मण के सुरक्षा में थी। जैसे ही राम उनसे चले, राम को उनसे दूर हटाए, लक्ष्मण को भी उनके पास से हटा दिए। जैसे ही राम और लक्ष्मण से हट गए, भगवान और उनके सेवक, नित्य सेवक और भगवान से जैसे ही दूर हटी सीता, वैसे ही क्या कि ये राक्षस रावण उनको आकर हरण करती है। इस प्रकार से हम लोग भी अगर इस प्रकार से भगवान के भक्त और भगवान से दूर चले जाएंगे तो ये कली रूपी रावण आकर हम लोगों को ग्रास करेंगे। और दूसरी बात यह सिखाती है हमारे नारी समाजों को कि स्त्रियों को, नारी जातियों को हमेशा अपने पति के आश्रय में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, किसी के पास, किसी के अंतर्गत रहना चाहिए, अंतर्गत रहकर उनको जीवन निर्धारण करना चाहिए। जैसे ही वो अपने को स्वाधीनता देती है, अपने को स्वाधीन मानते हैं, वैसे ही उनके सामने विभिन्न प्रकार की कष्ट उत्पन्न होती है। और जैसे ही वो अपने को स्वाधीन मानकर किसी के ऊपर निर्भर न करके अपने आप को बहुत गर्वित मानकर इस अहंकार के बस में चलते हैं, तभी आजकल हम देखते हैं ये संपूर्ण संसार विभिन्न प्रकार, उस समय तो एक ही रावण थे, ये संसार में कोई अगणित रावण से भरा हुआ है, पूरा संसार रावणों के द्वारा भरा हुआ है। इसलिए माता सीता त्रेता युग में ही यह शिक्षा देकर गई है नारी समाज को कि कभी भी अपने को स्वाधीन मानकर अकेली नहीं रहना चाहिए, किसी के अंतर्गत रहो, किसी की रक्षा में रहो, तभी तुम लोग सुरक्षित रह सकते हो। अगर तुम लोग अपने को खुद ही सुरक्षा के लिए सोचोगे तो इस रावण जैसे राक्षस के हाथ में तुम लोगों का भी हरण होगा। इस प्रकार आजकल देखते हैं हम हमारे नारी समाज में कितनी प्रकार की
कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से शिक्षाओं से भरा हुआ है ये रामचंद्र का जीवन चरित्र, ये रामायण ग्रंथ। इस प्रकार से यहाँ रावण ने हरण करते हैं सीता को। उधर लक्ष्मण जब जाते हैं तो उधर रामचंद्र आ रहे हैं। रामचंद्र कह रहे हैं कि तुम क्यों सीता को छोड़कर आए। लक्ष्मण ने कहा कि इस प्रकार का बात है भाई, मैं क्या करूं। इस प्रकार से क्रूर शब्द सुनाते गए। तो रामचंद्र लक्ष्मण को लेकर जल्दी जल्दी आते हैं कुटिया में। उनको पता है कि भगवान तो अंतर्यामी है। आकर देखते हैं वहाँ पर सीता नहीं है। तो ये दोनों भाई सीता की खोज में लगते हैं। खोज जब रहे थे तभी उन लोगों को दूर में दिखाई दिया एक रक्ताक्त एक पक्षी, बहुत बड़ा एक पक्षी, वो रक्ताक्त अवस्था में पड़ी हुई है, छटपटा रही है। तो दूर से उन लोगों ने सोचा कि ये कोई राक्षस है, मायावी राक्षस। इन्हीं ने, क्योंकि उनके शरीर से रुधिर रक्त की धारा बह रही थी, इसलिए राम और लक्ष्मण ने दूर से सोचा कि ये कोई मायावी राक्षस है। इन लोगों ने ही इन्हीं ने सीता को खा चुका है। इस प्रकार से जैसे ही जाते हैं उनके सामने दौड़कर, तो देखते हैं ये तो जटायु है, उसका एक पंख कटा हुआ है। उसका एक पंख कटा हुआ है, वो दूर पड़ा हुआ है पंख, और वो छटपटा रहे हैं, यंत्रणा से छटपट कर रहे हैं। तो जटायु से जाकर राम जटायु को गोद में लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। तब जटायु सब कुछ कहते हैं। जटायु पहले ही कहते हैं कि मैं आपकी अनुपस्थिति में, आप दोनों की अनुपस्थिति में सीता देवी की रक्षा करूंगा। तो जब रावण पुष्पक विमान में बैठा कर सीता जी को लेकर जा रही थी, तो ये रावण के ऊपर झपटाई थी। अपना जितना शक्ति था ये रावण के ऊपर प्रयोग किया था, परंतु अंतिम में रावण ने इनके एक पंख काट दिए थे और ये शक्तिहीन होकर धरती में गिर पड़ी थी। सीता जी को बचा नहीं पाई। अपना संपूर्ण शक्ति देकर अपना जीवन पर्यंत दे दी राम सीता की सेवा में। ये जटायु संपूर्ण बातें बताई कि रावण नामक एक राक्षस, लंका के राजा रावण, सीता देवी को हरण करके पुष्पक विमान में बैठा कर लेके गए हैं उसकी ओर, राजधानी लंका की ओर। इस प्रकार से जटायु बताए कि रावण ने सीता देवी की हरण की है रावण ने। इस प्रकार से इस बात को बताते हुए जटायु अपना शरीर, अंतिम जीवन, अंतिम प्राण को रामचंद्र के चरणों में त्याग करते हैं। रामचंद्र अपने हाथों से जटायु की सत्कार करते हैं, मृत देह की सत्कार करते हैं, और फिर वे लोग इस प्रकार से जटायु को उद्धार करके वे लोग फिर से वो जंगल में घूमते रहते हैं सीता की खोज में। तो उसी समय एक भयानक राक्षस से उन लोगों की भेंट होती है, राम और लक्ष्मण की। एक भयंकर, एक अद्भुत एक राक्षस के साथ उन लोगों का भेंट होता है, जिनका नाम है कबंध। ये कबंध जो था, ये कबंध पूर्व जन्म में एक सुंदर गंधर्व था। गंधर्व मतलब स्वर्ग लोक में जो लोग नृत्य करते हैं, नृत्य करने वाले बालक, इनको गंधर्व कहा जाता है, और अप्सरा बालिकाएं। तो ये गंधर्व बहुत ही सुंदर था। कबंध नामक गंधर्व बहुत ही सुंदर था। वो अपनी सुंदरता के कारण हमेशा गर्वित रहते थे, हमेशा गर्व करते थे, दंभ करते थे, अहंकार करते थे। इसलिए देवताओं ने उनको अभिशाप दिए थे कि तुम अपने रूप को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर इतना गर्वित हो, इसलिए तुमको राक्षस का शरीर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जब अभिशाप मिले तो कबंध रो रहे थे, क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। तो देवताओं ने कहा कि देखो, तुम अभी राक्षस बनकर वन में रहोगे तब तक, जब तक रामचंद्र आकर वनवासी होकर वन में आकर तुमसे भेंट नहीं होता है। और तुम जब रामचंद्र से संहार करोगे तभी तुम्हारा मुक्ति होगा।
तो ये कबंध राक्षस के होकर इस जंगल में रह रहे थे। फिर उन्होंने देवताओं से संग्राम किए, राक्षस होकर राक्षस बनकर आए, फिर भी वो अपनी शक्ति से हीन नहीं हुए, वो अत्यंत शक्तिशाली थे, इसलिए देवताओं के ऊपर वार किए। तो इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा उनके सर को काट दिए। तो इस प्रकार से सरहीन अवस्था जब हुई तो इंद्र से फिर से प्रार्थना मांगे। तो देवराज इंद्र ने उनको कहा कि देखो, उन्होंने कहा कबंध ने कि मैं अब किस प्रकार से जीऊँगा, मेरा सर आप काट दिए तो मैं किस प्रकार से शरीर धारण करके जीवित रहूँगा, किस प्रकार से मैं भोजन करूँगा। तब देवराज इंद्र ने कहा कि देखो, तुम्हारा ये दो जो हाथ अभी बचा हुआ है, देह तुम्हारा सर नहीं है, ये देह है और दो हाथ है, तो ये दोनों हाथ तुम्हारा बहुत शक्तिशाली होगा। और इन हाथों के द्वारा, ये हाथ इतना शक्तिशाली होगा, तुम इन हाथों के द्वारा कभी भी किसी भी प्राणी को पकड़कर भोजन कर सकते हो। परंतु तुम्हारा मुंह, सर तो नहीं है, मुंह नहीं है, तो तुम उस भोजन को पकड़कर, किसी भी प्राणी को पकड़कर डायरेक्ट अपने पेट में डाल सकते हो। ये पेट ही तुम्हारा मुंह का काम और पेट का काम दोनों करेगा एक साथ। और तुम्हारी जो तो इस प्रकार जब कहा कि तुम हाथ से पकड़कर डायरेक्ट पेट में डालोगे, तो कबंध ने कहा मेरा आँख भी नहीं है, मैं कैसे देखूँगा। तब देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हारी जो आँख है वो तुम्हारे छाती में होगा, तुम्हारी आँख जो है वो छाती में होगा, और उस आँखों से तुम देखोगे और शक्तिशाली हाथों के द्वारा तुम किसी भी प्राणी को पकड़कर अपना भोजन बना सकते हो। तुमको चबाने का ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट तुम पेट में डाल सकते हो। इस प्रकार से कबंध बहुत दिनों से इस जंगल में घूम रहे थे, इस पंचवटी जंगल में। तो जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखे तो वो उनके ऊपर झपटा, उनको पकड़ लिए राम और लक्ष्मण को। तो ये दोनों बहुत कोशिश किए, राम और लक्ष्मण, देखिए किस प्रकार की लीला है। अभी कबंध का उद्धार करेंगे, इसलिए तो राम लक्ष्मण बहुत कोशिश किए तो उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि देवताओं के द्वारा दिए गए वर है। फिर भी भगवान के सामने ये तो चुटकी का खेल है, परंतु भगवान अभी लीलाएं कर रहे थे। तो भगवान ने कबंध के कब्जे में आ गए, छुड़ा नहीं पाए। तो लक्ष्मण कहे कि आप जाइए भैया, आप किसी तरह से इससे छुटकारा पाइए, मेरी रक्षा करना नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इसके ग्रास में जाने दीजिए, इसका भक्षण बनने दीजिए, भक्ष्य बनने दीजिए। आप जाकर सीता जी की खोज कीजिए। राम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान श्री रामचंद्र फिर अपना शक्ति प्रयोग करके लक्ष्मण को छुड़ाते हैं, उनके कब्जे से खुद को भी छुड़ाते हैं। इस प्रकार से कबंध, फिर जब कबंध के ग्रास से जब लोग कबंध के कब्जा से वो लोग छूट जाते हैं, तो ये दोनों भाई मिलकर उनके दोनों हाथों को काट देते हैं कि तुम्हारा ये हाथ ही ज़्यादा शक्तिशाली है, देवराज इंद्र के द्वारा शक्ति प्राप्त किए थे, तो तुम्हारे दोनों हाथों को ही काट देता हूँ। इस प्रकार दोनों हाथ को जब काट दिए, तब कबंध को याद आया, देवराज इंद्र की बातों को याद आया कि आप दोनों भाई कौन हो आप, और आप लोग इस प्रकार से मुझे मेरा दोनों हाथ क्यों काट दिए, अब मैं कैसे जीवित रहूँगा। तब उनको इस प्रकार से जब कह रहे थे, तब उनको पूर्वी बात याद आई, देवराज इंद्र के श्राप और उनके द्वारा वर को। तो उन्होंने तब याद आया कि ये राम और लक्ष्मण है, तब प्रार्थना मांगने लगे। और तब राम को संदेश देते हैं कि हे राम, रावण ने सीता जी को पुष्पक विमान में बैठाकर इसी जंगल के ऊपर से उड़ते हुए वो लंका की ओर गए हैं, और सीता माता अभी लंका में है। तो आप शीघ्र जाकर रावण के हाथ से सीता माता को छुड़ाइए, इस प्रकार से कहते हुए। और इतना भी कहे कि हाँ, पंपा सरोवर है, और पंपा सरोवर के किनारे एक पर्वत है, ऋष्वशृंग पर्वत, वहाँ पर कुछ बानर रहते हैं, बलशाली बानर। सुग्रीव
अपने सारे बानर सेनाओं को लेकर उस ऋष्यशृंग पर्वत में रहते हैं, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई बलि था, सुग्रीव का भी हाल आपके जैसा है। सुग्रीव की पत्नी को उसके बड़े भाई बलि ने हरण कर ली है, अपने कब्जे में रखे हैं, और सुग्रीव को युद्ध में हराकर उनको परास्त करके उनके राज्य से निकाल दिए हैं। अभी सुग्रीव अपने पत्नी और अपने राज्य को त्याग करके एक पहाड़ में, इस ऋष्यशृंग पहाड़ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी अवस्था भी बहुत शोचनीय अवस्था है, बहुत दुखी है सुग्रीव। तो आप उस सुग्रीव की भी सहायता कीजिए, उसके दुखों को आप दूर कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सुग्रीव का संदेश और माता सीता का संदेश देकर ये कबंध रामचंद्र के चरणों में अपना अंतिम जीवन त्याग करते हैं। रामचंद्र ने इन कबंध को उद्धार करते हैं। इस प्रकार से रामचंद्र के स्मरण में आने से ये कबंध राक्षस शरीर से मुक्ति पाते हैं और एक सुंदर गंधर्व का रूप धारण करके स्वर्ग को लौटते हैं, दिव्य विमान में चढ़कर स्वर्ग आरोहण करते हैं। इस प्रकार से कबंध को उद्धार किए। वहाँ पर कबंध उद्धार करने के बाद रामचंद्र और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, और वहाँ स्नान करके ऋष्यशृंग पर्वत की ओर गमन करते हैं। तो ऋष्यशृंग पर्वत की ओर जब जा रहे थे तो वहाँ पर जो बानर सुग्रीव हनुमान आदि जो बानर थे वे लोग उस ऋष्यशृंग में पर्वत में थे। वे लोग देखे कि कोई 2 मनुष्य इधर आ रहे हैं। तो सुग्रीव बहुत भयभीत रहते थे कि कहीं बलि आकर आक्रमण न कर लें उसको फिर से, इसलिए बहुत भयभीत थे। इसलिए उन्होंने हनुमान से कहा कि देखो ये दोनों जो आ रहे हैं मायावी कोई लग रहा है, ये बाली ने भेजा है, तो मुझे लग रहा है ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो हनुमान ने कहा कि तुम क्यों डरते हो फालतू में, पहले तो देखो ये लोग कौन है। खाली बोलते हो बाली मुझ पर आक्रमण करेगा, हमसे हमेशा बाली से डरे रहते हो, पहले तो देख लो ये लोग कौन है। तो सुग्रीव कहते हैं कि नहीं, इन लोगों के जो अद्भुत वेश है ना, इनको देखकर मुझे संदेह हो रहा है। देखो ये लोग साधु का वेश धारण किया हुआ है, बलकल पहने हुए हैं, त्यागी ऋषियों का वेश धारण किया हुआ है, परंतु इनके हाथ में तीर और धनुष है। यह देखकर मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है, कहीं ये माया भी कोई न हो, बाली के द्वारा भेजा गया। तो बोल रहा है ठीक है, तुम्हारा यह संदेह है। तो हनुमान कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर उनसे मुकाबला करता हूँ, दोनों कौन है। तो हनुमान अपना ये बानर का रूप त्याग कर एक सुंदर ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण के आगे जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए यहाँ पर इस जंगल में, इस पहाड़ में आने का क्या कारण है। इस प्रकार से सब कुछ पूछे, राम संपूर्ण बताए कि इस प्रकार है। तो हनुमान तब अपना परिचय देते हैं। ये जो बानर जो थे, हनुमान आदि सुग्रीव आदि जो बानर थे, ये बानर पूर्व जन्म में विभिन्न प्रकार के देवता और ये बानर की जो स्त्रियां थी बानरी, ये लोग स्वर्ग की अप्सराएं थी, स्वर्ग की देवता और स्वर्ग की अप्सराएं। तो भगवान रामचंद्र जब पृथ्वी में आविर्भूत हुए, अयोध्या नगरी में जब आविर्भूत हुए, तो ब्रह्मा जी इन देवताओं को निर्देश दिए कि आप लोग भी जाओ, आप लोग वन्य पशु, बंदर, भल्लुक इत्यादि का रूप धारण करके रामचंद्र की सेवा में सहायता करोगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के निर्देश से ये विभिन्न प्रकार के बानर और बानरे, स्वर्ग के देवता और अप्सराएं आए थे, और ये लोग ये रामचंद्र के सेवा में सीता उद्धार, रावण वध के लीला में भाग लिए। तो ये लोग स्वर्ग के एक एक देवता और एक एक अप्सराएं थी। ये जो बाली थे इंद्र के पुत्र, देवराज इंद्र के पुत्र बाली बनकर आए थे। सूर्य के पुत्र थे सुग्रीव, सूर्य देवता के पुत्र सुग्रीव थे। पवन पुत्र हनुमान, सब कोई जानते हैं, पवन पुत्र या वायुपुत्र हनुमान थे।
कि पवन पुत्र जो इस प्रकार से और विभिन्न सारे देवताएं, सारे गंधर्व, सारे अप्सराएं यहाँ पर आकर बांदर, भल्लूक इत्यादि इत्यादि पशुओं के रूप में आकर रामचंद्र की सहायता किए थे। इस प्रकार से ऋष्यशृंग हनुमान अपना परिचय देते हैं। तो ये हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जो था ये प्रचंड शक्तिशाली थे। पहले से ही जन्म होते ही ये एक ऐसा इतना शक्तिशाली था कि देखकर लगता था कि कोई युवक हो, 15-16 साल की युवक के जैसे इनकी शक्ति था। ये जन्म लेते ही इनको इतना क्षुधार्त थे ये कि उस समय माता अंजनी पुत्र को जन्म देकर सूतिका गृह में थी। उसी समय इनको इतना भूख लगा था कि वो पूर्व में उगते हुए अरुण को, सूर्य को देखकर एक फल समझकर, अरुण लाल सूर्य को देखकर एक फल समझकर उनके ऊपर झपटे थे ग्रास करने के लिए सूर्य को। और तब इंद्र ने उनकी इस मूर्खता को देखकर, इंद्र ना समझ के उनके ऊपर वज्र से प्रहार किए थे और इंद्र के वज्र के प्रहार से वो बेहोश हो गए थे। तो पवन देव को बहुत गुस्सा हुआ था हनुमान को इस प्रकार से आघात करने के कारण, चोट पहुंचाने के कारण। तो पवन देव ने अपनी संपूर्ण वायु को रोध कर दिए थे। तो वायु रोध करने से संपूर्ण सृष्टि में हलचल मच गई थी। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर वहाँ पर आते हैं पवन के पास और पवन देव को समझाते हैं ब्रह्मा विष्णु मिलकर। और शिव जी ने हनुमान को फिर से प्राण संचय करते हैं हनुमान के शरीर में। पवन को संतुष्ट करने के लिए वे लोग ब्रह्मा, महेश्वर और विष्णु हनुमान को विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद देते हैं उनको। इस प्रकार से आशीर्वाद से हनुमान प्रचंड शक्तिशाली बने थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के आशीर्वाद, इंद्र आदि देवताओं के आशीर्वाद से इंद्र ने कहा था कि तुम्हारा शरीर मेरे वज्र से भी कठोर होगा, मेरा वज्र भी आपके शरीर को भेद नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बल ब्रह्मा जी ने कहे थे, आग आपको जला नहीं पाएगा। इस प्रकार से विष्णु ने कहे थे कि मेरा सुदर्शन आपको वध नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आशीर्वादों से वो शक्तिशाली बने थे। इसका विस्तार से वर्णन है वाल्मीकि जी किए हैं वाल्मीकि रामायण में, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हनुमान इस प्रकार से शक्तिशाली थे। तो हनुमान एक बार ऋषि मुनियाँ जहाँ पर तपस्या करते थे जंगल में, वहाँ जाकर उन लोगों को अत्याचार करते थे। उन लोगों के फल अर्पण करने वाले जो पदार्थ रहते थे, यज्ञ में अर्पण करने वाले फल आदि, उसको खा जाते थे। इस प्रकार से विभिन्न अत्याचार करते थे। तो उन मुनि ऋषियों ने उनको श्राप दिए थे, तुम निशक्ति हो जाओ, तुम्हारा ये शक्ति है इसलिए तुम इतना कूद रहे हो, तो इसलिए तुम निर्बल हो जाओ। तो इस प्रकार से अभिशाप दिए थे। फिर कहे थे कि जब तक रामचंद्र नहीं आएंगे, रामचंद्र की जब तुम सेवा करोगे, रामचंद्र की सेवा में जब लगोगे, तब किसी के द्वारा प्रेरित होकर तुम अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त कर पाओगे। तो इस प्रकार से हनुमान अपना शक्ति निर्बल हो चुकी थी, अपनी शक्ति को भूल चुके थे। तो हनुमान अभी रामचंद्र से मित्रता किए और रामचंद्र को लेकर जाते हैं। और रामचंद्र को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं उस ऋष्यशृंग पर्वत में। और वहाँ पर फिर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता होता है। इस प्रकार से ऋष्यशृंग पर्वत में आकर इन वानरों के साथ, जंगली पशुओं के साथ राम और लक्ष्मण का मित्रता करते हैं। और सुग्रीव ने अपनी दुख, बाली ने किस प्रकार से उनको राज्यच्युत किए, इसके बारे में बताते हैं राम को। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण का वानर सेनाओं के वानरों